महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया। एक दिन कैलाश पर्वत पर नारद मुनि की भेंट शिवजी से हुई। नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका वर्णन किया। इस चर्चा में उद्धव भगवान की महाप्रसाद की महिमा का गुणगान कर रहे थे। भगवान आपकी महाप्रसादी को स्वीकार करने से आपके भक्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे कैलाशपति जी, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु का महाप्रसाद चखने की इच्छा जागृत हुई। इस आशा से मैं बैंकुट गया और माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्ष तक सेवा करने के बाद एक दिन लक्ष्मी जी ने मुझसे कहा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग सकते हो। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, त्रिकाल में मेरा हृदय एक बात को लेकर हमेशा दुखी है कि मैंने आज तक कभी भगवान नारायण का महाप्रसाद नहीं चखा। कृपया मेरी इस अभिलाषा को आप पूरा कर दीजिए। लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई। मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिए हैं कि मैं उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दूं। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूँगी। कुछ समय पश्चात लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से अपने हृदय की बात कही कि कैसे उन्होंने गलती से नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया। भगवान नारायण ने कहा कि हे प्रिय, तुमने बड़ी गलती की है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। तुम नारद मुनि को मेरा महाप्रसाद दे सकती हो, लेकिन मेरी अनुपस्थिति में। इसलिए भक्तों को भी प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करना चाहिए। नारद मुनि ने कहा कि महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई। मैं दिव्य अनुभव करने लगा और यह सुनाने मैं यहाँ आया हूँ। महादेव बोले, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी हमारे लिए नहीं रखा। लज्जित होकर नारद मुनि ने अपना सर झुका लिया, परंतु तभी उनको याद आया कि उनके पास अभी भी थोड़ा सा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। उसे लेते ही शिवजी कृष्ण प्रेम में मदोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। उनके थिरकन से पृथ्वी कंपायमान होने लगी। संपूर्ण ब्रह्मांड में खतरा महसूस किया जाने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी देवी ने पार्वती देवी से महादेव को शांत करने का निवेदन जैसे तैसे माता पार्वती जी ने शिवजी को शांत किया और फिर उनसे इस उन्मत्त नृत्य करने का कारण जानना चाहा। तो शिवजी ने कहा, हे देवी, मेरे सौभाग्य की बात सुनो। आज भगवान का महाप्रसाद प्राप्त करके मैं उन्मत्त हो गया। यही मेरा असामान्य भाव का और तेज का कारण है। माता पार्वती क्रोधित हो गई। वह बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, यदि भगवान नारायण मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूँगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति और देवताओं को प्राप्त होगा। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, तुम सदैव मेरी भक्ति में लीन रहती हो। मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा। आज भी जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है, फिर सभी में बंटता है।